नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश चंद सैनी, सहायक आचार्य हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज का हमारा जो विमर्श का बिंदु है वो है तुलसीदास। आज हम तुलसीदास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि तुलसीदास भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के राम भक्ति शाखा के सबसे प्रमुख कवि हैं और भक्ति काल में राम साहित्य को या राम भक्ति को सबसे प्रसिद्धि दिलाने का जो श्रेय है वो तुलसीदास जी को जाता है। तुलसीदास जी की रामचरितमानस पूरे विश्व में पढ़ी जाती है, सुनी जाती है। रामचरितमानस हिंदी साहित्य की कालजयी कृति है और भारतीय साहित्य ही नहीं, विश्व साहित्य में इस ग्रंथ को पर्याप्त महत्व मिला है। अब हम चर्चा करते हैं तुलसीदास के व्यक्तित्व से। जैसा आप देख रहे हैं, तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में और मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। इनके माता पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी देवी। इनकी जो पत्नी है वो दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली है। इनके जो दीक्षा गुरु हैं वो नरहरियानंद हैं और ये शिक्षा जिन्होंने प्राप्त की शेष सनातन से, और काव्य की जो चेतना जागृत की वो पत्नी रत्नावली की फटकार से मिली। तब ये जाकर के सीधे चित्रकूट में गए और वहां सारे साहित्य की रचना की। अब इनके जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में दो मतभेद हैं। पहले जो विद्वान है वो इनका जन्म स्थान सूकर खेत, जो सोरो क्षेत्र में पड़ता है, यूपी का एटा जिला है। यहाँ मानने वालों में जो विद्वान है वो है लाला सीताराम, गौरीशंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज और गणपति चंद्र गुप्त। इसमें दो बड़े विद्वान हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्र गुप्त। इनका मानना है कि तुलसी का जन्म सूकर खेत में हुआ। दूसरे जो विद्वान हैं वो राजापुर जिला बांदा, इसमें इनका जन्म मानते हैं, राजापुर जिला बांदा। यहाँ मानने वालों में बेनी माधव दास, महात्मा रघुवर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हम हिंदी का सबसे बड़ा आलोचक मानते हैं। इन्होंने तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव माना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ। बिल्कुल यह बात एकदम सही साबित होती है, क्योंकि तुलसी से पहले हिंदी का ऐसा कोई कवि नहीं हुआ जिसको शास्त्र का, काव्य का, काव्य के लक्षणों का, काव्य की रीतियों का, अलंकार शास्त्र हो चाहे छंद शास्त्र हो, इनका इतना ज्ञान नहीं था। जैसे आप सब जानते हैं कि कबीरदास तो अनपढ़ कवि थे, मलिक मोहम्मद जायसी अवधी भाषा में लिखते थे, लेकिन उनको इतना ज्ञान नहीं था। सूरदास जी जन्मांध थे और वे केवल गीत गाते थे, और उनके साहित्य में भी काव्य शास्त्र इतना प्रौढ़ नहीं था। लेकिन आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसीदास जी ने जो साहित्य लिखा है, निश्चित रूप से वह हिंदी काव्य की प्रौढ़ता का युग है और उसका आरंभ है। अब तुलसीदास जी के लिए विभिन्न विद्वानों ने जो प्रमुख कथन कहे हैं वो आपके सामने प्रस्तुत हैं, जैसा आप देख रहे हैं।
सर्वप्रथम आते हैं नाभादास। नाभादास जी ने तुलसीदास जी को कली काल का वाल्मीकि कहा है। यह प्रश्न काफी बार पूछा जाता है हिंदी की बड़ी परीक्षाओं में, नेट में, कि कली काल का वाल्मीकि तुलसीदास को किसने कहा? नाभादास ने। स्मिथ ने कहा मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा बुद्ध देव के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक तुलसी है। भगवान बुद्ध के बाद इनको मानते हैं। मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि ये तो आनंद वन के तरु है। आनंद कानने कश्चिन जय तुलसी तरु कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। आनंद वन का वृक्ष कहा इनको। आचार्य शुक्ल कहते हैं इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विराग पूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है और दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। ऐसा आचार्य शुक्ल कहते हैं। पुनः शुक्ल कहते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। यह बहुत बड़ी बात है। फिर आचार्य शुक्ल कहते हैं कि तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय में मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। यानी उत्तर भारत में तुलसीदास जी को समग्र जो जनता है वो अपने हृदय में विराजमान रखती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। और निश्चित रूप से तुलसी का साहित्य समन्वय की विराट चेष्टा है, जिसके अंतर्गत शैव वैष्णव निर्गुण सगुण सब कुछ समन्वय के अंतर्गत दिखाई देता है। रामविलास शर्मा ने तुलसीदास जी को जातीय कवि कहा है। यह बहुत बड़ी उपमा है तुलसी के लिए। अमृतलाल नागर ने इनको मानस का हंस कहा है और इनका उपन्यास भी है इनके व्यक्तिगत जीवन पर, मानस का हंस। गोस्वामी तुलसीदास जी रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे और इनकी जो भक्ति भावना है वो दास्य भाव की है। जैसा आप सभी जानते हैं कि तुलसी की जो भक्ति भावना है वो दास्य भाव की है और इनका जो दास्य भाव है वो इनकी भक्ति में दिखाई देता है। अब आगे तुलसीदास जी की जो गुरु परंपरा है वो किस प्रकार की है, ये हम देख रहे हैं कि सबसे पहले राघवानंद जी हुए, इनके शिष्य रामानंद, इनके शिष्य अनंतानंद, इनके शिष्य नरहरियानंद जिनको आप नरहरिदास के नाम से जानते हो, और ये तुलसीदास जी के गुरु हैं। तो तुलसीदास जी ने नरहरिदास से शिक्षा प्राप्त की। शेष सनातन जी ने इनको शास्त्र सिखाया और रत्नावली की फटकार से इन्होंने वैराग्य धारण करके चित्रकूट में जाकर के साहित्य सृजन किया है। तो रत्नावली का जो प्रसिद्ध कथन है, रत्नावली के निम्न कथन पर तुलसीदास ने वैराग्य धारण किया। और जैसा आप सभी जानते हैं कि तुलसीदास जी विवाह के पश्चात रत्नावली को एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं करते थे और जब ससुराल वाले उनको लेकर चले गए तो पीछे पीछे ये पहुंच गए थे। तब उन्होंने कहा था कि लाज न लागत आपको दोरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ, अस्थि चर्ममय देह मम तामे जैसी प्रीति, तैसी जो श्री राम मह होती न तो भवभीति। बिल्कुल सही बात है कि आपको बिल्कुल भी लज्जा नहीं आई कि मेरे पीछे पीछे ही आप दौड़े दौड़े आ गए। धिक्कार है ऐसे प्रेम को, हे नाथ मैं आपको क्या कहूँ कि मेरा जो यह अस्थि चर्म का देह है इसमें आपको इतनी प्रीति हो गई। अगर आपको भगवान श्री राम से इतनी प्रीति होती तो इस संसार सागर से आप पार हो जाते। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही।